आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कथा जो 31 अक्टूबर 2025 को है। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। एक आंवलीय राजा था जो रोज एक सोने के आंवले दान करता था और बाद में जिमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर लदे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदान का बैर पड़ गया। आसपास के लोग ने कहा कि जंगल में एक आंवलीय राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, जो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपने बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरे पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें आंवला दिया था, तुमने हमें निकलवा दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुने। तो यह जो थी कि कथा थी आंवला नवमी की। तो यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।